These are all my wedding blouses. ठीक है, तो मैंने बहुत यूज किया। आंटी वो डब्बा दो, आंटी ये डब्बा दो, शैडो वो डब्बा दो। बट कितने दिन तक मैं इसको झेल पाऊंगी मुझे नहीं पता। फिलहाल तो ये हाल है। बहुत ज्यादा ऐसे हनीमून वाले कपल मेरा शॉपिंग ऑलमोस्ट डन है। वड़ा पाव की ऐसी क्रेविंग हुई है ना, इतने टाइम से नहीं खाया है। डज इट मैच योर टैंक? वो तो मैं ट्रैक पे बताऊंगा। बस मुझे फिट बराबर आ जाए एंड दिस इज द वन दैट आई गॉट। और बाय द वे इसने जो टी शर्ट पहना है ना, ये मेरा टी शर्ट है, इसने चोरी करके पहना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई डोंट नो अगर आप गुड मॉर्निंग में देख रहे, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट में देख रहे हैं। आई होप यू वॉच मी लाइक ऑल द टाइम। लुक एट दिस, इट हैज स्वैन्स, डक्स, एलिफेंट्स, अलासा। मेरी जो कजिन है पिया, अगर आपने कोई भी ब्लॉग में उसको देखा होगा तो उसके पास ना एक डॉगू है, उसका नाम मीको है, दैट इज अलासा। आज हम चिकन बनाने वाले हैं घर पे, चिकन, मटन एंड एवरीथिंग। आई थिंक मामा जी आए हुए हैं तो वो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। ही इज गोइंग टू कुक एवरीथिंग। बहुत ज्यादा चीजें हम कल से प्लान कर रहे थे, हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे, वो खाएंगे। आई यूज्ड टू बी वेजिटेरियन बैक इन 2018। उसके बाद मैं स्टार्टेड नॉन वेज। आई लाइक टू हैव ओनली चिकन। बाय द वे चिकन भी ऐसा कि वो ज्यादा गुई, ज्यादा सॉफ्ट ना हो, थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी उसका हो जाता है, वैसा हो। बहुत सारे नखरे हैं मेरे ऐसे सब खाने में भी। एग मैं इतना खाती नहीं हूँ, पहले एग से ही शुरू किया था। मेरे पापा यूज्ड टू ईट सो आई यूज्ड टू ईट, मम्मी डज नॉट। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हॉल वीडियोस उससे अलग से करने में। आई डोंट थिंक सो मुझे टाइम मिल रहा है एंड आई लव मेकिंग हॉल वीडियोस। बाय द वे आई एम परचेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अभी नया घर है तो आई नीड न्यू चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं छोड़ के आ गई हूँ या मैंने बहुत यूज कर लिया, तो आई कांट वेयर इट अगेन। तो आई एम नॉट विलिंग टू वेयर इट अगेन। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने मुझे मना किया। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। यहाँ पर बेड पे मैंने कुछ चीजें रखी हुई है, मुझे सॉर्ट करनी है तो मैं भी वो करूंगी। दीज आर ऑल माई वेडिंग ब्लाउजेस। ये वाला एक ब्लाउज है जो मैंने पहले पहना, ये मैंने हल्दी में पहना। इसको भी ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे बने थे ये भी। प्यारे एज इन थोड़े से एलिगेंट थे। प्यारे तो क्यूट होते, प्यारा तो ये है। लुक एट द कलर्स, सो प्रिटी दिस वन इज। ये पूरे सेट के साथ ही आया था, इसको अलग से बनवाया ऐसा कुछ नहीं था। हल्दी के मेरे जो आउटफिट था, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। मैंने क्या पहना, कब पहना, कहाँ से सिलवाया, क्या किया, सो दैट यू गेट अ रेफरेंस ऑफ इट। ठीक है, दिस इज वन ब्लाउज। ज्यादा नहीं दिखाऊंगी, ज्यादा डिस्कशन करूंगी इसके बारे में तो वो ब्लॉग में मैं क्या बताऊंगी आपको। दिस वन वाज अनदर ब्लाउज। इसमें मेरा ना मंगलसूत्र ट्राई हुआ था, सिंदूर था वो डला था, वरमाला हुई थी, तो दैट वाज दिस। ये सब मैं थोड़ा सा बाहर रख दूंगी सो दैट इसको थोड़ी सी हवा मिले। मैंने कल पहना था, अगर आपने कल का ब्लॉग देखा होगा तो ये मैंने कल पहनी थी साड़ी। ये बहुत प्यारी लग रही थी, सबसे पहली साड़ी मैंने यही खरीदी थी। हाय राम, ये क्या हुआ। ठीक है, जो मेरी मदर इन लॉ है उनके साइड से सबसे पहली साड़ी मैंने ये ली थी, प्रिटी वन। दिस वॉज द साड़ी जो मैंने अपनी विदाई में पहनी थी। ये सबको बहुत अच्छी लगी थी। ये था मैंने जो अपने चूड़ा फंक्शन में पहनी थी। अ ग्लिम्स ऑफ इट ऑल तो आपको मिल गया कि क्या क्या है। अब इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी कि मैंने ये पहना है और मैंने ये कहाँ से लिया, और मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी। इसमें क्या वर्क है, इसका क्या कलर है, ये है वो है। तो दैट वीडियो इज गोइंग टू कम। और कहाँ से क्या लिया मैं आपको वो भी बताऊंगी डिटेल में। क्या कितने का है मोस्ट प्रोबेबली, अगर मुझे याद रहा वो भी बताऊंगी। ठीक है, सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ इट। हाल ही में मैरिज होने वाली है या योर प्लानिंग या 1-2 साल में है, तो आप क्या कहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं। मैंने कैसे प्लान किया, मुझे ये चाहिए था कि मैं जो भी चीजें लूँ उसको मैं फिर से पहन। ठीक है, कुछ चीजें तो नहीं हो पाती क्योंकि इतना हैवी तो कोई चीज चाहिए ही। ऐसा भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही ऐसे डल से लगो। लोग इतने एक्साइट हो जाते हैं शादियों को देख के कि भाई हम ऐसे तैयार होंगे, वैसे तैयार होंगे। ऑफ कोर्स सबको तैयार होना है अच्छे से, तो दुल्हन को थोड़ा तो तैयार होना पड़ेगा। आई लाइक बीइंग सिंपल, यू नो, कि सिंपल लगो, एलिगेंट लगो। मुझे ऐसा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं लगता कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। मैंने इस बार सोचा कि भाई तुम्हारी शादी एक ही बार होने वाली है, ओके, इफ यू लुक लाइक दिस, इफ यू लुक सिंपल एंड ऑल। एक टाइम के बाद में तो ऐसा लगेगा यार थोड़ा तो तैयार हो जाती, तो मैंने थोड़ा सा कर ही लिया। 1-2 जगहों पे एक्स्ट्रा कर ही लेते। फिर भी मैंने मेकअप थोड़ा सा सटल ही रखा था कि भाई एवरीथिंग एल्स इज सो मच, तो यू कीप योर फेस यू नो लाइट। हर चीज को आउट देयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने मोस्ट प्रोबेबली आधे से ज्यादा मेकअप मेरा खुद का किया, बेस मैंने मेरा खुद का किया, सो दैट इट डज नॉट लुक यू नो ओवरवेलमिंग टू मी माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ही फिर अपना ऐसे फील नहीं होगा कि क्या लग रही हूँ मैं, ऐसा फील होता है मुझे हमेशा। जितने बार भी मैं किसी और से मेकअप करवा, ज्यादा हो जाए। ये जितने बार देखता है ना मुझे फोन से रिकॉर्ड करते हुए, हर बार पूछता है भाई तू कैमरा से क्यों रिकॉर्ड नहीं करे, कितनी प्यारी धूप आ रही है। सही बात है। माइक भी यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। आवाज बहुत आ रही है इधर, इसलिए मैं नहीं आ रही थी बाहर। मैं जब जल्दी बोल रही हूँ, आई स्किप वर्ड्स, दैट इज माय थिंग।
डूइंग. इफ यू कैच मी डूइंग दैट, प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे टोकना कि भाई तू कहीं ट्रेन भागी नहीं जा रही. इसमें से भी आधी चीजें मुझे कट करनी पड़ेंगी. इतना बकबक कर रही हूँ मैं आज, पता नहीं क्या चीज देख के उठी हुई या खा के उठी हुई जो मुझे इतना बकबक आ रही है. ये सारी जो चीजें मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद में हम आई थिंक प्रॉपर्ली खाना खाएंगे. उसके बाद में मैं अपना शेड्यूल एक मैनेज करती हूँ, आज के दिन कल के दिन क्या करना है, बिकॉज बहुत कुछ करना है. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. मैं अपना जो मेकअप है थोड़ा बहुत वो सेट कर रही हूँ, जितना भी कुछ मैंने भी लिया है रिसेंट टाइम्स में. तो ये सब है, इस ड्रॉर में सेट करना है. ये ड्रॉर है, ये ड्रॉर में भी ऑलमोस्ट है, इसको भी सेट करना है. थोड़ा बिगड़ जाता है इधर उधर से. अभी और चीजें निकली है, ये मैंने सेट ही नहीं किया था, अब इसको डालना है. अभी फुर्सत में अच्छे से आपको दिखाऊंगी क्या क्या कैसे हैं, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. ये पूरा इतना बड़ा डब्बा है जो मैं लेके गई थी अपने शादी के टाइम पे. ये मैंने स्पेशली खरीदा था कि भाई कहीं तो लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी अपनी मेकअप का सामान, सारा ज्वेलरी, सब कुछ, तो ज्वेलरी सारा कुछ मैं डाल दूं इसके अंदर. मैंने बहुत यूज किया है पूरा टाइम. आंटी वो डब्बा दो, आंटी ये डब्बा दो, शैडो वो डब्बा दो. यही कर रही थी कि भाई ये डब्बे में मेरी सारी चीजें मैं निकाल रही हूँ, वापस इसके अंदर डाल रही हूँ. जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें इसके अंदर थी हमेशा ही. दिस वाज द मोस्ट यूजफुल डब्बा दैट आई एवर हैड. 120 रुपीज, वेरी ह्यूज बॉक्स बाय द वे. अब मैं यही सोच रही हूँ इस ड्रॉर के अंदर ये आएगा कि नहीं आएगा. अगर आता है तो मैं अच्छे से इसको फिक्स कर दूंगी और इसी के अंदर मेरा सारा जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है वो डाल दूंगी. ये तो ना ऐसे ही पड़ा रहेगा. ये परफेक्ट फिट हुआ है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. ये परफेक्ट फिट हुआ है. मतलब ऑफ कोर्स ऊपर चीजें तो नहीं डालूंगी मैं, सो दैट ये ऐसे ना निकले, बट यार ये परफेक्ट फिट हुआ है. ये भी कुछ डब्बा था तो आई यूज दिस. इसके नीचे और एक डब्बा है जिसके अंदर मैंने जो कम यूज करती हूँ वो चीजें डाली हैं. सो दीज आर ऑल द पैलेट्स एंड एवरीथिंग. परफेक्ट. मैं सच बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने खुद के यूज किए हैं, ब्रशेस खुद के यूज किए हैं, क्योंकि यार खुद की चीजों पे थोड़ा सा हाथ बैठा होता है कि भाई इसको यूज कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. वही सब कुछ किया है. थोड़ी भी चीजें इधर उधर जाती है तो मुझे एक्चुअली पसंद आता नहीं है सच. तो उन्होंने भी थोड़ा सा कोऑपरेट करके कर ही लिया. मैं ये सोच रही हूँ कि इस डब्बे को मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. एक्सक्लूसिव मॉर्फी का डब्बा प्यारा है मुझे. दिस वन इज अगेन मॉर्फीज हैव लाइक 18 कलर्स इन इट. इसको भी यूज किया, बहुत प्यारे कलर्स, सारे न्यूड कलर्स है. तो मैंने इसमें से बहुत सारे मेरे लुक्स क्रिएट किए. वेडिंग में मैंने इस पैलेट को बहुत यूज किया. मेहंदी में बस मैंने बाहर से करवा लिया था, मैं तो मन से करवा लिया था. बाकी टाइम पे मैंने थोड़ा खुद से कर लिया कि मेहंदी में मुझे टू मच लग गया, बट वो लास्ट में जाके फोटोज में तो अच्छा ही दिख रहा है. मैंने तरह तरह के बिंदीज रख लिए थे कि भाई कुछ भी नीड हो सकता है किसी भी लुक में. कुछ भी. आई गॉट अनदर ब्रश. मैंने ये वाली मेरी ना संगीत में लगाई थी. सारे ज्वेलरी बचे जो मैं लेके गई थी, मैंने आपको बोला था दैट आई हैव गॉट फ्रॉम भुवनेश्वर मार्केट. तो एक ही ये है घुंघरू बचा, एक निकल गया था हल्दी में, क्योंकि इधर उधर से हमने ना बहुत डांस किया, बहुत कुछ हुआ था हल्दी में. इसमें थोड़ी सी हल्दी भी लगी हुई है अभी. आई थिंक आई माइट क्लीन दिस. कैसे क्लीन होगा मुझे पता नहीं है. ये अगर नहीं होता है तो इसको हमको बाय बाय बोलना पड़ेगा. ये रैंडम स्टफ यार. ये भी मैंने हल्दी के लिए देखा था, बट देन मैंने इसको पहना नहीं. ये बहुत प्यारा सा है क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा था मेरे हल्दी के ब्लाउज से, जो मैंने आपको इसी ब्लॉग में आई थिंक दिखाया. ये वाले थे मेरे चूड़ा सेरेमनी के. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर. इसके अंदर भी मैं स्किन केयर डाल सकती हूँ. ओके, लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस. अब हम जा रहे हैं फॉर द नेल अपॉइंटमेंट. मेरे नेल्स ना बहुत बड़े हो गए थे और ऊपर ऊपर आ रहे थे. अब देखो कैसे हैं. इसको तो लेकर मैं कोई ट्रिप पर जा नहीं सकती हूँ, तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंशन, थोड़ा छोटा मोटा सा ही कुछ करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ फ्रेंच नेल टाइप ऐसा कुछ. हाँ, दिस इज माई आउटफिट फॉर द नेल अपॉइंटमेंट. मैं प्रोबेबली पूरा दिन मैं यही पहनने वाली हूँ. मैंने पहले भी ये पहना हुआ है, बट राइट नाउ मेरे पास इतने ज्यादा कपड़े हैं नहीं, क्योंकि मैंने इतनी शॉपिंग की नहीं है. तो यार धीरे धीरे करके वो भी ज्यादा होंगे. वेस्टर्न एक्चुअली थोड़े कम है. मेरे पास ट्रेडिशनल्स काफी है, बिकॉज शादी करके ऑफ कोर्स पहले तो ट्रेडिशनल्स इतने सारे लेके आने होते हैं. मैंने डिसाइड कुछ नहीं किया है. उधर जाके ही देखूंगी, बताऊंगी उसको बस के इतने शॉर्ट करने हैं, बस खत्म. थोड़े से प्रेजेंटेबल लगने के लिए करना है बेसिकली, बिकॉज अभी तो बिल्कुल भी नहीं है. एक्सटेंशन पूरी तरह करने पड़ेंगे. ऐसा भी नहीं है कि मैं प्रेस ऑन नेल्स लगा के छोड़ दूं, बिकॉज मैं अगर इतना ट्रैवल कर रही हूँ तो वो निकलने ही वाला है. दिस इज द टाइम दैट आई हैव. अभी 12 बज रहे हैं. मेरा अपॉइंटमेंट 11:30 बजे का था, तो लंच टाइम तक हम वापस आ जाएंगे. लंच कर लेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अगर मॉल जाना हुआ तो. मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि हम हर्षा के ट्रैक पे जाने वाले हैं, तो हम स्ट्रीट ट्रिपल का कलर करवा सकते हैं, विच कैन बी समवॉट लाइक दिस. और मैं एक्चुअली सोच रही थी कि हम पूरा ही नियॉन करा देते हैं, नियॉन जैसा, और उसके ऊपर कुछ स्पाइरल सा करके. तो ये हर्षा को थोड़ा सा सरप्राइज सा मिल जाएगा कि वो लोगो भी हम ऐड कर दे, बट ये बहुत लास्ट मोमेंट है तो नहीं हो पाएगा. बस वो आके देख लेंगे. अगर वो आके बीच में देख लेता है तो उसका रिएक्शन ऐसे ही चला जाएगा, बिकॉज वो मुझे लेने वैसे भी आने वाला था और आई थिंक वो बाहर कहीं पे है. इसका बाइक का कलर हम मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा फंकी हो जाएगा तो आई थिंक अच्छा भी लगेगा.
This is how it looks like right now. ये तो ओरिजिनल मेरे नेल्स जैसे ही लग रहे हैं. एक्चुअली मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, दैट इज वाई मुझे करवाना पड़ा. नहीं तो सिर्फ जेल भी कर सकते थे या सिर्फ नेल पेंट नॉर्मल सा भी लगा सकते थे, बट अभी वो पॉसिबल नहीं था. ने ये डिसाइड किया कि सारे फिंगर्स में हम कर देंगे नियॉन, एक फिंगर में स्पाइरल कर देंगे ब्लैक से, बाकी सब फिंगर्स में थोड़े थोड़े डॉट्स. अब रिएक्शन तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रही हूँ सच, बट लेट्स सी. उसको अच्छा तो लगेगा. इसने अपने नेल्स कुर्बान कर दिए मेरे लिए. We are done with the nails and that is how the nails look like. See, that is how it looks like. मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो कैसा लगेगा, बट इट्स लुकिंग नाइस ओनली. बट कितने दिन तक मैं इसको झेल पाऊंगी मुझे नहीं पता, बस हर्षा को अच्छा लगे. नहीं है अंदर आके कर ले भाई. मस्त है भाई. स्ट्रीट जबी का पूरा कलर ठोक दिया तूने. इधर टाइम का लोगो बनवा रही थी. मेरा प्लान था, नहीं हुआ वो पॉसिबल. क्यों? उसने बोला थोड़ा पहले बताते. उसने बोला थोड़ा पहले बताते तो हो जाता. मैं मार्कर से बनाऊं. हम प्रिंट आउट करके एक कर सकते कि एक में कहीं पे लगवा सकते. नहीं मैं बनाऊंगा. नहीं बनाने पर इसमें शाइन है. Are you surprised or not? No, I told you to make neon. No, you did not tell me. I did it myself. मेरा बाइक का कलर मैच करती है. We are here at the cat अभी थोड़ी बहुत चीजें लेनी है. ये तो मुझे बोल रहा है मेरे लिए है, कयाकिंग के लिए है. Yes. थोड़ी बहुत चीजें मुझे मेरे ही जिम के लिए चाहिए थी, और वहाँ पर आई थिंक कुछ लगेगा तो यहाँ पर मिलता है, तो वी सी ट्रैवलिंग के लिए कुछ चाहिए. अगर वहाँ पे ठंडी भी बहुत है तो आई थिंक ठंडी का कुछ यहाँ पे मिलता है, तो वी गेट दैट आल्सो. हाँ आई मीन चाहिए तो, बट आई वांट टू क्रॉप्ड वन. आई लाइक दिस वन. आई आल्सो लाइक दिस वन. नहीं वो ज्यादा अच्छा. वो पहन के देख. मस्त है. बहुत ज्यादा ऐसे हनीमून वाले कपल ऐसा फील आ रहा है. मस्त है. साइड मून. Perfect. Get it. You can wear this on track also. I will not wear this on track. Why? No. भाई ठंडी है उधर. नहीं. Wearing these also because you never know. वहाँ पर ठंडी बहुत है, तो बीच में अगर लगा तो I'll keep it handy in my handbag. This is for your एकदम कम ठंडी वाला. So it is not that एकदम बुलन also. सुबह ज्यादा ठंडी होगी ना ट्रैक में. बेटा मैं इंडिया का कुछ भरोसा नहीं है. बट दिल्ली में यूजुअली बहुत ठंडी होती है. मैं कभी ठंडी में वहाँ पे गई नहीं, मुझे हमेशा बॉम्बे वालों को कहीं भी ठंडी लगती है, बिकॉज यहाँ पे इतनी कुछ होती नहीं है. So we're getting this also. I got a beanie also जो मैंने पहले दिखाया था. ऐसा कुछ भी देख रहे हैं. Okay, if I get it, I'll show you. See, this one is a cute one, but I already have something like this. But इसमें थोड़ा सा फर है, मेरे वाले में बहुत ज्यादा फर है. I don't think so I'll get this. This is nice, black one. और इसमें कितनी ठंडी रुकेगी? No idea. I love this one. We picked a lot of stuff क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है राइट नाउ. 2-3 दिन के लिए तो जिम करने के लिए, क्योंकि कपड़े अगर धुलने में जाए ब्ला ब्ला तो होना चाहिए. तो we have picked up a lot of stuff. This color suits you so much. यहाँ पे देख, pretty है. We are shopping almost done है. We got a lot of t-shirts, we got a lot of bottoms and towels. अब हम करेंगे हर्षा का shopping for the track day. ये पुराने हैं जो देखा हुआ है.
इसमें साइज मिलेगा? We are neon fans right now. Look at this. फिलहाल हम हैं एडिडास के स्टोर में, थोड़ी सी ट्रैक के लिए चीजें ले रहे हैं हर्षा के लिए. दैट इज व्हाट वी हैव पिक्ड. यहाँ से देख के तो समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ पे सेल भी चल रही है, व्हिच इज अ गुड थिंग. अच्छा है, बट वो तो कलर है वो. जो पसंद आता है उसमें कलर नहीं होता, ये होना ही है. और जो जो पसंद आ रहा है उसमें सेल भी नहीं है, ये भी होता ही. अनकंफर्टेबल. आगे से आपका पैर मुड़ रहा है तो लग रहा है. मुड़ नहीं रहा है, दब रहा है. हाँ वही सेम. मैडम बिल तो दिखाओ. भाई वड़ा पाव की ऐसी क्रेविंग हुई है ना, इतने टाइम से नहीं खाया है. लेट्स हैव इट टुडे. और यहाँ का बेस्ट है ये, मजेदार, मजा आ गया. You like my nails? You like my nails? Does it match your tank? वो तो मैं ट्रैक पे बताऊंगा. सच्ची में? Does it match? This is the one that I got. Loved it. बस मुझे फिट बराबर आ जाए. And this is the one that I got. Pretty. Done with some jewelry shopping also. I think I'm done for the day. अगर कुछ लगा तो एक्स्ट्रा मैं कल आके ले लूंगी. I think I would need some tops, वो मैं कल ले लूंगी. बाकी सब तो सही है, सेट है. तो दुकान खोल सकते हैं मालूम है, डिक्की ओपन करके. घर आ गए, सब कुछ हो गया, खाना वाना खा लिया. अब जो है वो मेरा कवर में चेंज करने वाली हूँ. ये हमने बहुत पहले लिया था, बट मैंने पर्पल कलर का कवर है वो लगाया हुआ था. मुझे याद नहीं था मेरे पास ये है. यहाँ से ना एक्चुअली इसका सिलिकॉन जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक था, तो वो टूट चुका है. अब हम लगाएंगे ये वाला. क्या हैंडसम लग रहा है यार ये कवर. लुक एट दिस. एकदम मियां बीवी वाली फीलिंग आ रही है. Look at my nails. They look so nice with this. कोई भी चीज खराब होती है तो उसको और खराब कर दो ना. 16-16.1 6.11 थूक के चिपकाएगा इसको. बोल रहा है. You want me to put this? You want me to upload this? छी गंदा. मुझे ना रिसेंट टाइम्स में ये कॉफी बड़ी अच्छी लग रही है. बेल्जियन चॉकलेट इसका फ्लेवर है, टाटा ग्रैंड का. आई थिंक आई एम गोना गेट दिस इंस्टेंट कॉफी वाला थिंग आल्सो, टाटा कॉफी का. ये अच्छा है, अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो ये ट्राई करना. ये आपको वेलनेस में या ऐसे कोई केमिस्ट में भी मिल जाए. कैसे लगा? मैं पीने तो दे. ट्राई करेंगे. कैसे लगा? नहीं, उतने बुड़बुड़ में टेस्ट नहीं आई. अभी भी टेस्ट नहीं. तो मन कर देना, तो ऑलरेडी थोड़ा सा है यार. टेस्ट नहीं आ रहा. बता तो दे. मस्त है सच्ची में. बेल्जियम चॉकलेट. नाइस नो. और बाय द वे इसने जो टी शर्ट पहना है ना, ये मेरा टी शर्ट है, इसने चोरी करके पहना हुआ है. इससे ज्यादा अच्छी मेरे पे लग रही है. वैसे सही बात है, बट व्हाटएवर. ठीक है, लेट्स गो. दिस इज इट फॉर द व्लॉग. टेल पीपल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. प्लीज सब्सक्राइब her channel and also his channel, Adventure Kit. please subscribe To my channel also. to my channel. Good night. Bye.